पादपों की आकारिकी प्लांट। तो आज शुरू करते हैं कि अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? नग्न बीज। क्रिसमस वृक्ष किसका उदाहरण है? नग्न बीज का। सबसे छोटा आवृत बीजी है लेमना। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है? द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है। पपीता, खजूर, पिस्ता, भांग किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं? एक लिंगी श्रेयी पौधों के। आवृत बीजी और अनावृत बीजी और आवृत बीजी में अंतर देख लेते हैं कि अनावृत बीजी किसको कहते हैं? ऐसे पौधे जिसमें बीज का निर्माण होता है परंतु उसके बीजों पर आवरण या कवच नहीं होता, अर्थात अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है, उसे अनावृत बीजी कहते हैं। आवृत बीजी इस वर्ग के पौधों में बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहते हैं, अर्थात अंडाशय पूर्णतः विकसित होते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर समझते हैं। एक बीजपत्री इनमें बीजों का केवल एक बीज पत्र उपस्थित होते हैं। द्विबीजपत्री में द्विबीज पत्र उपस्थित होते हैं। एक बीजपत्री में जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होते और इसमें द्वितीयक वृद्धि में वृद्धि होती है। एक बीजपत्री में इनके पुष्पों के भाग 3 या 4 के गुणांक में होते हैं। द्विबीजपत्री में पुष्पों के भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। पौधों के प्रकार। जलोद्भिद, यह पौधे पूर्णतः जल निमग्न होते हैं। शुष्कोद्भिद, ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं। मध्योद्भिद, ये गर्म और आर्द्र जलवायु पौधों में विकसित होते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रयुक्त होता है? तो 2 से 3%। फूलगोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? मॉलिब्डेनम के कमी के कारण फूलगोभी का बिटेल रोग होता है। सेब में आंतरिक कार्क रोग किसकी कमी से होता है? बोरॉन की कमी से सेब में आंतरिक कार्क रोग होता है। लौंग के तेल में का प्रमुख घटक कौन सा है? यूजिनॉल। यूजिनॉल लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। रेजिन किस प्रकार के पौधों से प्राप्त किया जाता है? तो शंकुधारी पौधों से। बेलोडोना किस पादप से प्राप्त होती है? एट्रोपा बेलाडोना से। अलसी किसके प्रचुर मात्रा है? तो ओमेगा 3 बसियम का अलसी, यानी कि जिसको कहते हैं तीसी को यहाँ से बोला जाता है। माचिस की तिनिया किस पौधे की लकड़ी से निर्मित होती है? तो ये अगला पेज में पढ़ेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किन अंगों के द्वारा होता है? सभी वायवीय अंगों से। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? सूर्यानुवर्तन। अल्पाइन और आर्कटिक भाग में पाई जाने वाली बर्फ रंगीन क्यों होती है? तो हेमेटोकॉक्स निवेलिस शैवाल के कारण। लाल सागर का लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? ट्राइकोडेस्मियस एरिथियम शैवाल के कारण। आइरिस अगर किससे प्राप्त किया जाता है? कोंड्रस शैवाल से। आइरिस अगर घटपर्णी पौधे किस कुल के होते हैं? निफेंदीज। वर्धी जनन प्रायः किस प्रकार के पौधे में होता है? जलोद्भिद पौधों में। एक नग्न युग्म का अंडाकोश से तथा दूसरे के द्वितीयक केंद्रक से संयोजन क्या कहलाता है? दोहन निषेचन। EMP यानी कि इम्बडेन मेर्सहोफ-फर्नस पाथवेज किससे कहते हैं? तो ग्लाइकोसिस को। आम, बादाम, नारियल किस प्रकार के फल होते हैं? आष्टी फल। माचिस की तिनिया किस पौधे की लकड़ी से निर्मित होती है? तो देवदार, पॉपुलर और एस्पन की लकड़ी से। परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांग के द्वारा। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइटस में। कौन सा वनस्पति समूह
वायु प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं? लाइकेन। कौन सा मृदुविद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से क्यों भिन्न होता है? क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। केंचुआ एवं जोंक पर नमक छिड़कने पर वह क्यों मर जाते हैं? प्रासरण प्रघात के कारण। अष्टीय फल ऐसे गुद्देदार फल हैं जिसमें सामान्यतः एक बीज होता है। पौधे में अतिरिक्त जल के बिंदु के रूप में निकलने की क्रिया को कहते हैं बिंदु स्रावन। कोशिका की आकृति को बनाए रखने हेतु आवश्यक बल क्या कहलाता है? स्फीति दाब। प्रकाश फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया। दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या 5 होती है। पौधों की कौन सी क्रिया वायु शुद्धिकरण के रूप में की जाती है? प्रकाश संश्लेषण। आंशिक मूल परजीवी स्ट्राइगिन किन पौधों की जड़ों में पाया जाता है? गन्ना एवं ज्वार में। परजीवी भोज्य पदार्थों का अवशोषण पौधे के किस अंग द्वारा प्राप्त होता है? हिस्टोरियम द्वारा। ग्लेटिनस रोगन कुसुम के तेल को 30 डिग्री फॉस्फेट पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग शीशे के तोड़ने में करते हैं। ग्लेटिनिस रोगन का। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह एवं आवरण के। कॉफी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। कॉफी बीज से प्राप्त होता है और चाय पत्ती से प्राप्त होता है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पुष्प से। अफीम एक नशीली पौधा है, नशीली इसमें बनाया जाता है, नशीला नशा वाला। फल किसे कहते हैं? परिपक्व अंडाशय को। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? वाह्यदल पुंज एवं दल पुंज को। पुष्प के सहायक अंगों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? वाह्यदल पुंज एवं दल पुंज को। पौधों में प्रीतिस्पंद अंकुरण का क्या अभिप्राय है? जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। एलोगैमी क्या है? पर परागन। मक्का में परागन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। वायु द्वारा होने वाला परागन एनीमोफिली कहलाता है। कीटों द्वारा होने वाला परागन एंटीमोफिली कहलाता है। जंतुओं द्वारा होने वाला परागन जूफिली कहलाता है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागन अर्निथियोफिली कहलाता है। जल द्वारा होने वाला परागन हाइड्रोफिली कहलाता है। घोंघा द्वारा होने वाला परागन मेलेकोफिली कहलाता है। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर बढ़ता है? जाइलम के द्वारा। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? स्टोरमा में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सर्वाधिक होती है? तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा अधिक होती है और सबसे कम जो होता है वो ग्रीन प्रकाश में होता है। ग्रीन प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को जीवाणुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की क्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण। पौधों में वृद्धि रोधक के रूप में कौन से अम्ल एवं हार्मोन कार्य करते हैं? एब्सिसिक अम्ल एवं इथाइलिन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप के किस कोशिका में होती है? हरित लावक में। कौन सी फल मृदा को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? दलहनी फसलें। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। धान और गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? उभयलिंगी। राइजोफोरा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? सजीव प्रजनक। मक्का में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? अधोभूमिक अंकुरण। सिंकोना नामक पौधे से कुनैन, क्विनिडीन, सिंकोनिडिन एल्कोहल मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। एपिब्लेमा पौधों के जड़ किस भाग में पाए जाते हैं? तो रूट में यानी जड़ में। परवल व शकरकंद में प्रासरण किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा। ऑर्किड्स में किस प्रकार की जड़ें मूल पाई जाती है? ऊपरी हुई मूल
ऑर्किड्स में नमी अवशोषित करने के लिए किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? बिलामेन जड़ें। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे। पान की लताओं में बढ़ने वाली जड़ें किस प्रकार की होती है? छायादार जड़ें। करेला में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? मणिकामय जड़ें। अमरबेल और चंदन में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? चूसक जड़। सिंघाड़ा में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? स्वांगी कारक जड़ें। जलीय भागों में तने का आधार को विकसित करने वाली ये जड़ें क्षैतिज रूप में होती है, जो एक साथ मसूला जड़ों एवं तनों के आधार से विकसित होती है। उदाहरण: बादाम, पीपल, रबड़ का पेड़। किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? आंवला को। प्रकंद: अदरक, हल्दी, केला। प्रकंद। स्तंभकंद: आलू सीधा। प्याज, लहसुन शल्ककंद कहलाता है। अरबी: जिमीकंद, घनकंद। अरबी में जिमीकंद किस प्रकार के तने के उदाहरण है? तो घनकंद के। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तने का। प्याज का तना हम लोग खाते हैं, तन का ही एक परिवर्धित रूप है। नागफनी में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग द्वारा संपन्न होती है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। आप देखते हैं जड़ और तना में अंतर क्या है। जड़ में इन पर एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं परंतु उपचर्म अनुपस्थित होते हैं, लेकिन तना में बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं परंतु उपचर्म उपस्थित होते हैं। दूसरा है, इनकी उत्पत्ति मूलांकुर से होती है और तना की उत्पत्ति प्रांकुर से होता है। जड़ इनमें कणिकाएं अनुपस्थित होती है और तना की पत्तियों की उपलक्ष कणिकाएं की शाखाओं में जन्म लेती है। जड़ प्रारंभिक अवस्था में कैम्बियम अनुपस्थित रहती है। तना में कैम्बियम कोलेटरल होते हैं। जड़ का पांचवा अंतर है कि जड़ों में एंडोडर्मिस सदैव उपस्थित होते हैं, लेकिन तना में एंडोडर्मिस अस्पष्ट अथवा अनुपस्थित होते हैं। पत्ती: तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। बाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सामान्यतः पौधों के किस भाग में संपन्न होती है? तो पत्तियों में संपन्न होती है, पत्ता में। गर्द कोशिकाएं पौधे के किस भाग में पाई जाती है? तो पत्तियों में। पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, दूसरा होता है पर्णवृंत और तीसरा होता है पर्णफलक। पर्णाधार पत्ती का सबसे निचला भाग है। पर्णवृंत पत्तियों में ठंडनुमा संरचना होती है। पर्णफलक पत्तियों का मुख्य भाग है जिसे ब्लेड कहा जाता है। जीरा क्यूमीन के सूखे फल हैं। इनके वाष्पशील तेल में क्यूमीन एल्डिहाइड नामक पदार्थ होता है। सरल पत्ती एवं संयुक्त पत्ती ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा देते हैं। चलिए क्लास खत्म हुआ, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक जय हिंद।